वयस्कावस्था और वृद्धावस्था से संबंधित बात करेंगे इस लेसन में। वयस्कावस्था और वृद्धावस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था के बारे में पढ़ेंगे। वयस्कावस्था किशोरावस्था की समाप्ति के वृद्धावस्था प्रारंभ होकर पूर्व बाल्यावस्था वयस्कावस्था कहते हैं। किशोरावस्था के समाप्त होते होते युवावस्था प्रारंभ होती है। यह वह समय है जब एक किशोर अपनी संपूर्ण शारीरिक वृद्धि और विकास को प्राप्त मानसिक रूप से स्थिर व परिपक्व युवा बन जाता है। यह अवस्था 20 वर्ष से 21 वर्ष को लेकर 40 वर्ष तक होती है। तत्पश्चात 40 से 60 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था होती है। इसी के दौरान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विविध प्रकार के परिवर्तन धीमे गति से होते हैं। युवा एवं प्रौढ़ की सामूहिक रूप से वयस्क कहते हैं। ये दोनों ही अवस्थाएं जीवन के सर्वाधिक लंबे अंतराल के लिए चलने वाली अवस्थाएं होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं युवावस्था की। युवावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक चलने वाली अवस्था होती है। इस अवस्था को पूर्व प्रौढ़ भी कह सकते हैं। इस दौरान उसमें अनेक विकासात्मक कार्य भी होते हैं, अनेक शारीरिक मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। युवावस्था में व्यवसाय, वैवाहिक आदि क्षेत्र में समायोजन करना पड़ता है। युवावस्था में अनेक नवीन समस्या सामने आती है, तो अब ये आई समस्याओं से भिन्न होती है। इसके अलावा युवा से ये आशा की जाती है कि वह अपने माता पिता, शिक्षक, पथ प्रदर्शक, पर्यवेक्षक के बिना ही वह समस्याओं को हल कर सके। इस अवस्था में के दौरान युवा विशिष्ट जीवन लक्ष्यों को निश्चित रूप से चुनाव कर लेता है और अपनी शक्तियों को अपने निश्चित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाता है। युवावस्था जीवन का वह पड़ाव है जब किशोर अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला होता है, लेकिन अब इसका कैरियर प्राय निश्चित सा हो चुका होता है। युवाओं का परिचय अब जीवन को यथार्थ से होता है, अतः अब उन्हें अपने भावी जीवन साथी, जीविकोपार्जन, आर्थिक प्रयासों, नौकरी के अवसरों तलाश करनी पड़ती है। युवा किशोरावस्था पढ़ाई नहीं करते हैं, उन्हें अपने जीवन की चपलता थाम कर जीविकोपार्जन के लिए विविध काम धंधों में लगना पड़ता है। आज के आधुनिक युग में युवतियां और युवाओं की भांति संघर्ष करती नौकर जीविकोपार्जन का कार्य करती है। युवाओं की सुखी होना अधिकांशतः संतोषजनक व्यावसायिक समायोजन निर्भर करता है। यदि वह अपने व्यवसाय से खुश नहीं है तो वह समझता है कि मेरे में उच्च पद, अधिक वेतन पाने की योग्यता है, पर वह सहकर्मियों की पसंद नहीं करता है, तो वह अपने घरेलू जीवन में, सामाजिक जीवन की और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अप्रसन्न रहेगा। नवयुवा जिन्हें हाई स्कूल, कॉलेज में किसी विशेष व्यवसाय का प्रशिक्षण नहीं मिलता है, इसलिए वो एक काम को छोड़कर दूसरा काम अपनाते रहते हैं। आजकल हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ऐसा व्यवसाय चुनने में मदद करने की कोशिश की जाती है जो कि उसकी योग्यता के अनुसार हो। जब विद्यार्थियों का विषय का चुनाव रुचि के अनुसार होता है तो व्यवसाय चुनाव सरल व ज़्यादा संतुष्टि देने वाला होता है। जब कोई भी चीज़, बच्चों देखो, अगर आपकी पसंद का कोई भी व्यवसाय मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये चीज़ अभी युवावस्था में बहुत है, क्योंकि ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होती है इस समय, है ना। युवावस्था वह समय होता है जब युवक युवतियाँ अपने जीवन की स्थिरता लाने के लिए उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव, विवाह, गृहस्थी बसाने, इसी दौरान स्त्री पुरुष संतान पैदा करने, पालन पोषण करते हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। इस प्रकार युवा वह अवस्था है जब किशोर की चंचलता का लगाम खींचकर जीवन के आर्थिक व सामाजिक स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। युवावस्था शारीरिक परिवर्तन की अवस्था है। इसमें शारीरिक व मानसिक श्रम करने तथा थकान, तनाव आदि को झेलते हुए युवा युवतियाँ सामंजस्य बिठाते हैं। यही अवस्था आर्थिक उत्पादन की अवस्था होता है, जिसके परिणाम से स्वयं राष्ट्र के लिए उत्पादन क्षमता, सुख समृद्धि लाते हैं, सुनिश्चित हो जाती है। अतः इस अवस्था में युवक युवतियों में सशक्तता व समृद्ध उत्पादक बने रहते हैं के लिए उपयुक्त पोषण हेतु संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब है प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे। युवावस्था की थी, अब प्रौढ़ावस्था व मध्यस्थ की अवस्था होती है जो 40 वर्ष से 7 वर्ष की तक चलती है। इसके प्रारंभ में, अंत में कुछ शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में जनन क्षमता, शारीरिक शक्ति, मानसिक स्फूर्ति कम हो जाती है। प्रौढ़ावस्था जीवन का वह समय होता है जब व्यक्ति अपने शिखर पर होता है। सामान्यतः शिखर को प्राप्त 40 या 50 वर्ष के बीच में होता है। इसके बाद व्यक्ति अपनी सफलताओं के लिए स्थिर हो जाता है। वह आर्थिक व सामाजिक स्थिरता की अवस्था होती है जब समय प्रौढ़ अपनी आर्थिक व सामाजिक उन्नति को चरमोत्कर्ष हो जाता है। अब वह संवेगात्मक रूप से स्थिर, शांत, सौम्य व अनुभवी प्रौढ़ होता है तथा समाज के
विविध आयु वर्ग लोगों को दिशा निर्देश भी देता है। इस अवस्था में प्रौढ़ अपनी संतान को सामाजिक व आर्थिक स्थिरता दिलाने की दिशा प्रयास रहता है। यह समय होता है जब उसमें वृद्धावस्था के दौरान होने वाले प्रतिगामी शारीरिक परिवर्तनों की शुरुआत हो चुकी होती है। प्रौढ़ावस्था में शरीर व शारीरिक क्रियाओं का कुछ परिवर्तन होते हैं, इसे व्यापक होते हैं, तुरंत दिखाई देने लगते हैं। जैसे इस अवस्था में प्राय शरीर भार बढ़ जाता है, बालों में त्वचा में परिवर्तन होने लगता है, माथे के बाल विशेष रूप से पुरुषों के कम हो जाते हैं, बालों का पकना शुरू हो जाता है, त्वचा की आंखों के नीचे झाइयाँ हो जाती है, ज्योति कम हो जाती है, तीक्ष्णता घट जाती है। अवस्था काम क्षीणता रजोन्नति का काल होता है। वृद्धावस्था मानव जीवन के विकास का क्रम वृद्धावस्था की उम्र आखिरी पड़ाव है। शिशु के जन्म के शुरू होने के वाली जीवन चक्र का वृद्धावस्था मृत्यु के में आकर खत्म होता है। शेषावस्था मानव जीवन का प्रातःकाल कह सकते हैं, वृद्धावस्था जीवन का संध्याकाल कह सकते हैं, जो कि बहुत ही गंभीर व शांत होता है। मृत्यु रूपी रात्रि के सन्नाटे में विलीन हो जाता है। इस अवस्था में शरीर का निर्माण कार्य नहीं के बराबर होता है, शरीर जीर्ण होने लगता है, अतः इसे हास की अवस्था भी कह सकते हैं। यह हास धीमा और तीव्र हो सकता है। आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के बल और उसकी स्फूर्ति प्रतिक्रिया की रफ्तार कम हो जाती है। इस क्षति की पूर्ति वह पिछले ज्ञान भंडार के उपयोग कौशल का बढ़ाकर कर सकता है। उदाहरण के लिए शारीरिक दुर्बलता का कारण वह सामान्य रूप से नहीं चल पाता। वृद्धावस्था वह अवस्था है जिसमें हास धीमा व क्रमिक होता है, इसमें क्षतिपूर्ति की जा सकती है, जड़त्व कहलाती है। अवस्था कोई व्यक्ति 50 साल पार कर ले तो प्राप्त लेता है, कोई 60-65 तक प्राप्त नहीं कर पाता है। व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक हास की गति पर निर्भर करती है, जरा व जड़त्व से भिन्न है। यह वृद्धावस्था की वह अवधि है जिसमें शरीर का लगभग पूरी तरह से टूट जाता है, मानसिक अव्यवस्थता होती है। ऐसी व्यक्ति प्राय सनकी, लापरवाह, अनमनक और अकेले रहने वाले कुछ समायोजित हो जाते हैं। आम भाषा में सठियाना कहते हैं। व्यक्तियों में सठियाना हुआ कहते हैं। जरा की अवस्था 55 के वर्ष की उम्र के तय आ जाती हो सकता है कि ना कि कोई व्यक्ति इस अवस्था में आने से पूर्व भी मर भी सकते हैं। वृद्धावस्था प्राय 60 वर्ष की उम्र से माना जा सकता है, जब व्यक्ति अपनी सेवाओं से मुक्त सेवानिवृत्ति का प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने घर और सदस्यों के साथ पूर्ण समय बिताते हुए शांत व स्थिर जीता है। वृद्धावस्था की इस शांति में कई प्रकार के उथल पुथल मचाए रखती है। यह उथल पुथल शारीरिक, आर्थिक, मानसिक प्रकार के हो सकती है। सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, कारण है कि वह मानसिक अथवा आर्थिक पेंशन मिलती है। अवस्था के कम और फिर न मिलने की अवस्था में विलुप्त बंद हो जाती है। फलतः इसमें आर्थिक आवश्यकताओं के लिए घर के सदस्यों, बेटे, बहू आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। वृद्ध अगर अपनी तमाम घरेलू जिम्मेदारी से बच्चे को विवाह, नौकरी, व्यवसाय मुक्त नहीं हो पाता तो आर्थिक परेशानियों के साथ साथ मानसिक परेशानी भी उन्हें पीड़ा देती है। अब उसे घर पर समय काटने की समस्या आ जाती है। इस समय वह युवा व्यवसाय व नौकरी में व्यस्त रहता है तथा अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खेलकूद में मशगूल होने लगते हैं। वृद्ध घर में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे में यदि जीवन साथी साथ न हो तो अकेलापन उनके तनाव का अवसाद वो जन्म देता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आगे, ठीक है।